Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, I'll be taking you through class 10th case studies. Now, we have already posted one video last time which talked about case studies and the kind of section that you will see in your exams this time. Now, I'll be taking you through the second case study. If you want to have like a lot of case studies collected, so you'll have to wait towards the end of this series. Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, I'll be taking you through one very important case study from class 10th perspective, subject social science. In the last video, I did talk about the section of case studies that we have this time in our exams. And we also covered one case study there. So this is our second part and this is our second case study that I'll be covering. Now, what do we have here in this case study? This case study is from economics. यहाँ पे वो आपको ये बताते हैं कि जो total income है वो एक अच्छा measure नहीं है to compare different countries. तो हम क्या use करें? What should we use? So एक different alternative measure है जो आप use कर सकते हैं, which is average income, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं. हम एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? इट्स कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द इंटायर टोटल इनकम ऑफ एनी कंट्री एंड डिवाइडिंग इट बाय द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन. अब वर्ल्ड बैंक करता क्या है कि वो एक क्राइटेरिया बनाता है जिसमें वो ये बताता है कि जो भी हमारी इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, उसके उसके बेसिस पे हम कौन सी लेवल पे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी पर कैपिटा इनकम कुछ $1200 से ऊपर है तो हम लोग एक रिच कंट्री की कैटेगरी में आएंगे. अगर हमारी $955 से कम है तो हम लो इनकम कैटेगरी में आएंगे. और जो इंडिया है, इंडिया बेसिकली लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $1800 है, यूएस डॉलर्स. अगर हम बाकी कंट्रीज को देखें, जो रिच कंट्रीज हैं उनको देखें, हम जितनी भी रिच कंट्रीज हैं जिनका जो रिच कैटेगरी में आती है वो अक्सर डेवलप्ड कैटेगरी में भी आती है. तो ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा है. अब हम आगे चलते हैं. लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. Which factors are not considered while calculating total income? तो यार टोटल इनकम की एक दिक्कत ये होती है कि जैसे मान लो एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया. नाउ इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री विद लॉट ऑफ पीपल. तो उसकी जाहिर सी बात है कि अगर सबने थोड़ा थोड़ा भी उसमें कंट्रीब्यूट किया तो उसकी टोटल इनकम एब्सोल्यूट टर्म्स में हमें बहुत ज़्यादा दिखेगी, पर हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि इसके कंट्रीब्यूटर्स भी बहुत सारे हैं. तो इसलिए टोटल इनकम एक अच्छा मेजर नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम टोटल इनकम की जगह एवरेज इनकम यूज करते हैं, जहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन को भी कंसिडर करते हैं. अब वर्ल्ड बैंक जो है वो क्यों क्लासिफाई करता है कंट्रीज को? वर्ल्ड बैंक इसलिए क्लासिफाई करता है ताकि वो एक कैटेगरी बना सके रिच, मिडल और लो लेवल इनकम की कंट्रीज की. और जब वो ये बना देता है फिर उसके बाद वो देखता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या कौन सी कंट्री अभी डेवलपिंग नेशन में आएगी. यहाँ पे एक थोड़ा जेनरिक सा क्वेश्चन है. वो पूछते हैं कि इंडिया को लो मिडिल इनकम बोला गया है, क्या ये सही है? हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर हम अपनी पर कैपिटा इनकम देखें वो बाकी मिडिल इनकम कंट्रीज से बहुत कम है. तो इसलिए बेटर है कि हम इंस्टेड ऑफ अ मिडिल इनकम, हमारा जो कैटेगरी है वो एक लो मिडिल इनकम भी बुलाई जाएगी. बट ये सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है. उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक लो मिडिल इनकम कंट्री कहलाए जाते हैं. Thank you very much. We'll be having our services open till board exams and we'll be posting a lot of videos and we'll also help you with any doubts if you have. So you can just comment down below.